आज का जो प्रसंग है यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक चिड़िया ने बताया कि स्त्री की यह 3 बातें जरूर जान लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी से बड़ा ही दुखी था। उसकी पत्नी हर बात पर झगड़ा करती थी, घर में गृह क्लेश करती थी। अपनी पत्नी की रोज रोज की झगड़ा करने की आदत से वह आदमी बेचारा बड़ा ही दुखी, बड़ा ही चिंतित रहता था। एक दिन वह आदमी निश्चय करता है कि ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। ऐसा सोचकर वह आदमी आत्महत्या करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह रोता हुआ जंगल की तरफ चला जा रहा था। तभी चलते चलते वह जंगल में पहुंच जाता है। प्रिय दर्शकों, जंगल में पहुंचने के बाद एक वट वृक्ष पर चिड़िया बैठी हुई थी। वह चिड़िया देखती है कि यह आदमी रोता हुआ कहाँ जा रहा है, तो वह चिड़िया आवाज देकर उसे रोक लेती है और कहती है कि भैया, तुम क्यों रो रहे हो और जंगल में कहाँ जा रहे हो। तब वह आदमी कहता है कि अरे चिड़िया, तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी ही अच्छी है, तुम सुख से अपना जीवन यापन कर रही हो, परंतु मेरे घर में तो सुख शांति है ही नहीं। मेरी पत्नी बहुत झगड़ा करती है, बहुत गृह कलेश करती है, हर दिन मेरी बेइज्जती करती है, मुझे गाली देती है। पत्नी के झगड़ा करने के कारण आज मेरा व्यापार भी बंद हो चुका है और अब हमारे घर में खाने पीने की भी वस्तु नहीं है। मेरा एक पुत्र भी है, परंतु मेरे पास उसका पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं है। ऐसे जीवन का क्या फायदा, इसीलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि लड़ाई झगड़ा ना करे, ऐसा करने से घर में लक्ष्मी नहीं आती है, परंतु मेरी पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी और वह हर दिन मुझसे झगड़ा करती रही और आज यह दिन देखना पड़ा कि मेरा पूरा व्यापार बंद हो चुका है और अन्य धन के लिए मेरा परिवार तरस रहा है। मेरा पुत्र भूखा मर रहा है, परंतु मेरी पत्नी को अभी भी चैन नहीं है। वह आज भी मुझसे झगड़ा ही कर रही है, मुझे गाली ही दे रही है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया कहती है कि अरे भैया, यह तो बड़े दुख की बात है, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूँ। जो भी मनुष्य अपनी स्त्री की इन 3 बातों को जान लेता है, अपनी स्त्री की इन 3 बातों को समझ लेता है, वह कभी दुखी नहीं रह सकता, कभी गरीब नहीं रह सकता और उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जो भी मनुष्य 3 बातों को जान लेता है तो उसके घर में और परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता। तब वह आदमी कहता है कि अरे चिड़िया, इतनी महत्वपूर्ण वह 3 बातें कौन सी हैं? तुम मुझे तुरंत बता दो। चिड़िया कहती है कि भैया, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से यह 3 बातें बताती हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। प्रिय दर्शकों, चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। चिड़िया कहती है कि भैया, कुछ समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बड़ा ही धनवान साहूकार रहता था। उस साहूकार के पास अन्य धन की कोई कमी नहीं थी। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। साहूकार और साहूकार की पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे की बड़ी चिंता करते थे। दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे। साहूकार की पत्नी भी अपने पति की खूब सेवा करती थी, खूब देखरेख करती थी और उनको पसंद का भोजन हर दिन बनाकर खिलाया करती थी। इधर वह साहूकार भी अपनी
पत्नी के लिए बहुत सुंदर सुंदर गहने खरीदा करता था। नए नए वस्त्र खरीदकर अपनी पत्नी को उपहार स्वरूप दिया करता था। इस प्रकार साहूकार और साहूकार की पत्नी दोनों का ही जीवन बड़े सुख से यापन हो रहा था। दोनों ही बड़े सुख और शांति के साथ अपना जीवन जी रहे थे। साहूकार और साहूकार की पत्नी के जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था। नगर के सभी लोग इस बात को बड़े ही अच्छे से जानते थे कि साहूकार और साहूकार की पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। वह एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह सकते। पूरा नगर इस बारे में बात करता था कि अगर पति पत्नी का रिश्ता हो तो साहूकार और साहूकारनी जैसा, वरना ना हो। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल जाती है कि नगर में अगर सबसे सुखी किसी का घर है तो वह साहूकार का ही है, क्योंकि साहूकार की स्त्री बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है और साहूकार भी बहुत अच्छे व्यवहार का है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। दोनों का कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, वह चिड़िया आगे कहती है कि हे भैया, धीरे धीरे नगर के लोग साहूकार और साहूकार की पत्नी के प्रेम की मिसालें देने लगे। कहने लगे कि अगर प्रेम करो तो साहूकार और साहूकार की पत्नी जैसा करो, वरना ना करो। धीरे धीरे साहूकार और साहूकारनी की यह बातें नगर के राजा के पास तक पहुंच जाती हैं। जब नगर के राजा को पता चलता है कि हमारे नगर में एक ऐसा जोड़ा भी है, एक ऐसा घर भी है जहां पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते हैं और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, तो वह राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है। राजा को अपने नगर में एक ऐसा घर देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे भैया, इसके बाद वह नगर का राजा अपने नगर में ऐसा ऐलान करवाता है, ऐसी घोषणा करता है कि आज से नगर में हर घर के बाहर रात को एक दीपक जलना चाहिए और जो भी अपने घर के बाहर दीपक नहीं जलाएगा उसे दंडित किया जाएगा। दर्शकों, अब तो राजा के सैनिक नगर में घर घर जाकर और सभी को यह बता देते हैं कि राजा का आदेश है कि आज रात्रि से सभी को अपने घर के बाहर एक दीपक जलाना है। इधर महल में राजा की पत्नी यानी नगर की रानी राजा से पूछती है कि हे पिया जी, आपने नगर में ऐसी घोषणा क्यों करी है कि हर रात्रि घर के बाहर दीपक जलाना अनिवार्य है? इसका क्या कारण है? तब राजा कहता है कि प्रिय, क्या तुम जानती हो, हमारे नगर में एक ऐसा घर है जहां वह साहूकार और उसकी पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं। वह एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते हैं। पूरा नगर उनके प्रेम से प्रभावित है। सभी उनके प्रेम की मिसालें देते हैं और प्रेम की निशानी रोशनी है। जिस घर में प्रेम की रोशनी होती है उस घर में सब सुख संपन्न होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में पति पत्नी झगड़ा नहीं करते हैं और प्रेम करते हैं उस घर में लक्ष्मी वास करती है। वह दोनों साहूकार और साहूकार की पत्नी अपने घर में हर रात एक दीपक जलाते हैं, जिसके कारण उनके घर में सुख शांति बनी हुई है। हम चाहते हैं कि हमारे नगर में हर घर में ऐसी ही सुख शांति बनी रहे, इसलिए हमने ऐसा ऐलान किया है कि नगर में सभी घर के बाहर रात्रि को दिया जलाएंगे। प्रिय दर्शकों, अब तो नगर के सभी घरों के बाहर नगर के सभी लोगों ने दीपक जलाना शुरू कर दिया। सभी अपने अपने घरों के बाहर दीपक जलाने लगे। अब तो राजा रात के समय अपने महल के ऊपर जाकर देखता है तो राजा का पूरा नगर दिए की रोशनी से जगमगाने लगा। यह देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि अब तो मेरे नगर में प्रेम का माहौल हो जाएगा।
सभी घरों में सुख शांति बनी रहेगी, लक्ष्मी का वास बना रहेगा। परंतु आधी रात्रि के समय नगर के सभी घरों के बाहर रखे हुए दिए बुझ जाते हैं, लेकिन साहूकार के घर के बाहर रखा हुआ दिया पूरी रात्रि जलता है। यह देखकर राजा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, देखा तुमने, साहूकार के घर के बाहर रखा हुआ दिया पूरी रात्रि जल रहा है, परंतु सभी के घर के बाहर रखे हुए दिए बीच रात्रि में ही बुझ गए। इससे यह साबित होता है कि साहूकार और साहूकार की पत्नी में बड़ा ही अटूट प्रेम है। वह दोनों एक दूसरे को पूर्णतः समर्पित है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जिस घर में पति पत्नी इतने प्रेम से रहते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। दर्शकों, अब रानी कहती है कि पिया जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। साहूकार और साहूकार की पत्नी एक दूसरे से अवश्य बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम उनके सुखी जीवन का कारण है। परंतु महाराज, हम एक बात पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि साहूकार और साहूकार की पत्नी में जो प्रेम है, उसका कारण वह साहूकार की पत्नी है। साहूकार की पत्नी का स्वभाव बड़ा ही अच्छा है। जरूर वह अपने पति से बहुत प्रेम से बात करती होगी, इसीलिए दोनों के बीच में इतना प्रेम है। तब वह राजा कहता है कि रानी, आप यह बहुत गलत कह रही हैं। हमें लगता है कि साहूकार का व्यवहार और साहूकार का प्रेम अपनी पत्नी के लिए कुछ ज्यादा है। वह साहूकार बड़े ही अच्छे स्वभाव का होगा और उसी के कारण दोनों पति पत्नी का जीवन इतने सुख से व्यक्तित्व हो रहा है। प्रिय दर्शकों, अब तो राजा और रानी दोनों अलग अलग बात करने लगते हैं। राजा कहता है कि साहूकार और साहूकार की पत्नी के प्रेम का कारण साहूकार का व्यवहार है, साहूकार का अच्छा स्वभाव है, इसलिए उनके घर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दूसरी तरफ रानी कहती है कि नहीं महाराज, दोनों के प्रेम का कारण साहूकारनी का अच्छा स्वभाव, उसका पतिव्रत धर्म और अपने पति के प्रति समर्पण है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे भैया, इसके बाद वह राजा कहता है कि रानी, इस प्रकार हमारे झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों में से किसकी बात सत्य है, यह जानने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। दर्शकों, अब तो राजा अपने एक सैनिक को बुलाता है और अपने सैनिक को बुला करके कहता है कि कल सुबह होते ही तुम्हें उस साहूकार के यहाँ जाना है और साहूकार के यहाँ जाकर तुम्हें साहूकार से कहना है कि राजा साहब ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, तो राजा साहब आपको बहुत सारी धन दौलत देंगे और आपको माला माल कर देंगे। प्रिय दर्शकों, इतना कहने के बाद वह राजा चला जाता है। इधर सुबह का समय होता है तो वह राजा का सैनिक साहूकार के घर के लिए चल देता है। जब वह साहूकार के घर पहुंचता है तो साहूकार की पत्नी घर पर नहीं थी, वह खेत में सब्जी लेने के लिए गई थी। तब साहूकार को घर पर अकेला देखकर वह सैनिक घर के अंदर जाता है और कहता है कि साहूकार, मुझे राजा साहब ने भेजा है और मैं आपके लिए उनका एक संदेश लेकर आया हूँ। तब साहूकार कहता है कि बताओ सैनिक, राजा साहब ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? तो वह सैनिक कहता है कि साहूकार जी, हमारे राजा साहब का कहना है कि अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, अगर आप अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं, तो हमारे राजा साहब आपको बहुत धन दौलत देंगे, आपके घर को धन धान्य से भर देंगे और आपका जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सैनिक की ऐसी बातें सुनकर वह साहूकार कहता है कि नहीं सैनिक, अपने राजा साहब से जाकर कह देना कि हम कुछ धन दौलत के लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं।
और हमारे लिए हमारी पत्नी से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। दर्शकों, साहूकार की ऐसी बातें सुनकर सैनिक राजमहल के लिए लौट जाता है। जब वह राजमहल में जाकर राजा साहब को बताता है कि राजा साहब, साहूकार ने अपनी पत्नी को छोड़ने से मना कर दिया है। वह कह रहा है कि संसार में सबसे अनमोल उसके लिए उसकी प्रिय पत्नी है। यह सुनकर राजा और राजा की पत्नी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। राजा की पत्नी कहती है कि राजा साहब, आपने साहूकार की परीक्षा तो ले ली, परंतु अब मैं साहूकार की पत्नी की परीक्षा भी लेना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या साहूकार की पत्नी भी अपने पति से इतना ही प्रेम करती है। दर्शकों, अब वह रानी अपनी दासी को बुलाती है और अपनी दासी से कहती है कि तुम्हें कल प्रातः काल साहूकार के घर जाना है और साहूकार के घर जाकर साहूकारनी से अकेले में कहना है कि अगर वह अपने पति साहूकार को छोड़ती है तो हम उसे बहुत धन दौलत देंगे, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, उसके लिए एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया जाएगा, और अगर वह अपने पति साहूकार का सर धड़ से अलग करती है तो उसे नगर का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा और वह आधे नगर की रानी बन जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब सुबह का समय होता है तो वह रानी की दासी महल से निकलती है और कुछ देर बाद साहूकार के घर पहुंच जाती है। जब वह साहूकार के घर पहुंचती है तो साहूकार और राहूकार की पत्नी घर पर ही थे। तब वह कुछ देर घर के बाहर ही ठहरती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह साहूकार अपने घर से निकल जाता है। तब साहूकारनी को घर में अकेला देखकर वह रानी की दासी घर में अंदर चली जाती है और जाकर साहूकार की पत्नी से कहती है कि बहन, मैं राजमहल से आई हूँ, मैं यहाँ की रानी की दासी हूँ। रानी ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि अगर आप अपने पति को छोड़ती हैं, उनका त्याग करती हैं, तो वह आपको बहुत धन दौलत देंगी और आपके लिए नगर में एक आलीशान महल बनवाया जाएगा, और अगर आप अपने पति साहूकार का सर धड़ से अलग करती हैं, तो आपको आधा नगर उपहार स्वरूप दिया जाएगा और आप आधे नगर की रानी कहलाएंगी। प्रिय दर्शकों, दासी की ऐसी बातें सुनकर और रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर वह साहूकार की पत्नी लालच में आ जाती है। वह सोचती है कि अगर साहूकार को छोड़ने से इतनी धन दौलत मिल रही है तो इसमें क्या नुकसान है। अगर मैं एक बार नगर की रानी बन गई तो साहूकार के जैसे कई पुरुष मेरे आगे पीछे घूमेंगे, क्योंकि जहाँ धन संपत्ति होती है वहाँ मनुष्य अपने आप खिंचा चला आता है। तब वह साहूकार की पत्नी कहती है कि हे दासी, मैं आपकी रानी की बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पति का सर धड़ से अलग कर दूंगी, उसके बाद मैं इस आधे नगर की रानी कहलाऊंगी। तब वह दासी कहती है कि हे बहन, परंतु जब आप अपने पति का सर धड़ से अलग करेंगी तो हमें कैसे पता चलेगा। तो वह साहूकारनी कहती है कि रात्रि में मैं अपने घर के बाहर एक दीपक जलाती हूँ। आज रात जब मैं अपने पति का सर धड़ से अलग करूँगी, उसके बाद में उस दीपक को बुझा दूंगी। जब वह दीपक बुझ जाएगा तो आप समझ जाना कि मैंने अपने पति का वध कर दिया। प्रिय दर्शकों, साहूकार की पत्नी की सारी बातें सुनकर वह रानी की दासी अपने राजमहल में लौट जाती है और राजमहल में जाकर वह राजा और रानी को बताती है कि रानी साहिबा, वह साहूकार की पत्नी अपने पति की हत्या करने के लिए तैयार है। उसे अपने पति से ज्यादा धन दौलत और ऐसो आराम से प्यार है। वह कह रही थी कि अगर एक बार मैं इस नगर की रानी बन गई तो साहूकार के जैसे कई पुरुष उसके आगे पीछे घूमेंगे। प्रिय दर्शकों, अब तो दासी की यह सब बातें सुनने के बाद वह रानी बड़ी ही दुखी होती है। उस रानी को नारी जाति से नफरत हो जाती है।
वह सोचती है कि कोई स्त्री धन दौलत के लिए अपने पति की हत्या कैसे कर सकती है। क्या उस स्त्री को अपने पति से जरा भी प्रेम नहीं है? क्या वह सारा दिन दिखावा करती है? इधर वह राजा बड़ा ही चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि कहीं वह स्त्री साहूकार की हत्या न कर दे। तब वह अपने सभी सैनिकों को अपने पास बुलाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसी समय तुम सभी साहूकार के घर पर जाओ और साहूकार की स्त्री अपने पति की हत्या करे। इससे पहले उसे बंदी बना लो और जाकर सारी बात साहूकार को बता दो कि उसकी स्त्री उससे प्रेम नहीं करती है और वह उसकी हत्या करने वाली है। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि हे भाई, अब राजा का आदेश पाते ही राजा के सभी सैनिक साहूकार के घर के लिए निकल जाते हैं। परंतु जब वह साहूकार के घर जाकर देखते हैं तो वहाँ साहूकार मरा पड़ा था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तब वह साहूकार की पत्नी से जाकर पूछते हैं कि हे स्त्री, तुमने अपने पति को दिन में क्यों मार दिया? तुम तो अपने पति को रात्रि में मारने वाली थी। तब वह साहूकार की पत्नी कहती है कि हे भाई, रात्रि में तो मुझे दीपक बुझाना था, इसलिए मैंने अपने पति को दिन के समय ही मार डाला, क्योंकि मैं नगर की रानी बनने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती थी। दर्शकों, अब तो राजा के सभी सैनिक उस स्त्री को बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद उसे राज दरबार में ले जाया जाता है। जब सैनिक अपने राजा को बताते हैं कि राजा साहब, इस स्त्री ने अपने पति को पहले ही मार डाला, और जब हमने इससे पूछा कि तुमने अपने पति को दिन में क्यों मारा, तो यह कह रही थी कि यह नगर की रानी बनने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती थी। प्रिय दर्शकों, अब तो उस स्त्री की ऐसी हरकत को देखकर राजा को बड़ा क्रोध आता है और वह उसे सूली पर लटका देता है। अब राजा और रानी दोनों ही स्त्री जाति से नफरत करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, इधर यह कहानी वह चिड़िया उस आदमी को सुना रही थी जो अपने घर पर अपनी स्त्री की लड़ाई झगड़ा करने की आदत से बड़ा ही परेशान था। चिड़िया आगे कहती है कि हे भाई, अब तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हर मनुष्य को अपनी स्त्री की इन 3 बातों को जान लेना चाहिए। तब वह आदमी कहता है कि नहीं चिड़िया, मुझे अभी भी स्पष्ट नहीं है कि तुम कौन सी 3 बातों की बात कर रही हो, थोड़ा विस्तार में बताओ। तब चिड़िया कहती है कि हे भाई, वह 3 बातें यह हैं। नंबर 1, मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसकी स्त्री किसके साथ उठती बैठती है, क्योंकि जैसी स्त्री की संगत होती है वह स्त्री के लक्षण वैसे ही हो जाते हैं। अगर कोई स्त्री चरित्रहीन स्त्रियों के साथ बैठ रही है या अधिक पुरुषों के साथ बैठ रही है, पराये मर्दों के साथ उठ बैठ रही है, तो यह स्वाभाविक है कि वह एक दिन चरित्रहीन हो जाएगी और अपने पति को धोखा अवश्य देगी। इसलिए आपकी पत्नी, आपकी स्त्री किसके साथ अपना समय व्यतीत कर रही है, किसके साथ उठ बैठ रही है, यह आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको आपकी स्त्री के मन की बात पता होना चाहिए कि वह आपसे प्रेम करती है या प्रेम करने का ढोंग कर रही है। यह बात मनुष्य को पता होना चाहिए। अक्सर स्त्रियां धन के लालच में अपने पति के साथ रहती हैं, परंतु वह अपने पति से नहीं, उनकी धन संपत्ति से प्रेम करती हैं। ऐसे में पुरुष को यह पता होना चाहिए कि उसकी स्त्री धन संपत्ति से प्रेम करती है या अपने पति से प्रेम करती है। अगर वह अपने पति से प्रेम करती है तो वह अपने पति को कभी धोखा नहीं दे सकती, परंतु अगर वह धन दौलत से प्रेम करती है तो वह एक दिन अपने पति को अवश्य धोखा देगी और अधिक धन संपत्ति के लालच में वह अपने पति से लड़ाई झगड़ा करेगी। नंबर 3, पुरुष को यह पता होना चाहिए
कि उसकी स्त्री के जीवन में कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, उसे कोई पीड़ा तो नहीं है, उसे कोई रोग तो नहीं है। अक्सर स्त्रियां अपनी दुख तकलीफ बताती नहीं है, परंतु एक पति का और एक पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी स्त्री के दुख सुख का पता रखें। अगर स्त्री को कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो पुरुष को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी बीमारी ने कोई बड़ा रूप ले लिया तो बहुत धन हानि होती है और हो सकता है कि स्त्री की मृत्यु भी हो जाए। ऐसे में अपनी स्त्री के दुख सुख का पता रखना एक पुरुष का धर्म होता है। यह 3 बातें जो भी मनुष्य अपनी स्त्री की जान लेता है, वह कभी दुखी नहीं रहता, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। प्रिय दर्शकों, अब तो चिड़िया की 3 बातों को सुनने के बाद वह आदमी चिड़िया को बहुत धन्यवाद देता है और यह तीनों बातों को याद करने के बाद वह अपने घर के लिए लौट जाता है। तो दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।